हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.5 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ, दिस इज द सेंटर, फाइंड ओ पी आर, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए गिवन है हमारे पास, जो वो एंगल लिख लेते हैं। एंगल गिवन है हमारे पास पी क्यू आर इक्वल टू में 100 डिग्री। देखिए अभी हमने जो थ्योरम की थी, सेंटर पे डबल एंगल बनता है ऑफ एनी अदर पॉइंट ऑफ सर्कल। कहने का मतलब है जो एंगल जो होता है उस पे जो आर्क सेंटर पॉइंट जो होता है उस पे जो आर्क सबटेंड करती है एंगल, वो डबल होता है किसी और पॉइंट एंगल में, किसी और पॉइंट पे जो सर्कल में जो किसी और पॉइंट पे एंगल बनता है। ये थ्योरम हमने पढ़ी है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, ये एंगल जो पी क्यू आर है 100 डिग्री है, इसके सामने जो सेंटर है वो ओ है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 100 है तो ये 200 हो जाएगा। और दूसरी बात, ये रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर क्या होता है, ये 360 माइनस पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं, जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है ओ पी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर वो डबल है, किसका डबल होगा, इसका 100 का। तो एंगल तो डबल होगा एंगल पी क्यू आर का। क्लियर, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है, सर्कल में किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनता है उससे सेंटर का एंगल डबल होता है। तो हमने यही बता दिया है। तो क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है, बड़ा एंगल बन रहा है ना, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा बड़ा। तो एंगल पी ओ आर, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू में डबल ऑफ पी क्यू आर। क्लियर, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, अब देखिए पी क्यू आर हमारे पास गिवन है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे साथ में। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू में 2 इंटू में पी क्यू आर है 100 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 200 डिग्री। तो हमारा ये एंगल जो है ये कितना हो गया, 200 डिग्री। ठीक है, ये एंगल, तो अब देखिए ये एंगल हमारा 200 है, इसका डबल हो गया। अब एंगल जो पी ओ आर है, अगर ये वाला एंगल, जैसे ये ट्रायंगल है पी ओ आर, इसमें से ये हमें पता लग गया 200 डिग्री का, पूरा होता है 360 डिग्री। अगर 360 में से मैं ये वाला एंगल को लेस कर दूं तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा, आ जाएगा। और अगर मुझे ये दो एंगल पता लग जाए तो मैं थर्ड एंगल भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ये वाला एंगल पता लगाना ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगी, एंगल पी ओ आर इक्वल टू में नाउ एंगल पी ओ आर, इसको निकालना है, ये वाला एंगल जो ऊपर है इसको हमें फाइंड आउट करना है, इस एंगल को। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, 360 डिग्री माइनस एंगल रिफ्लेक्स एंगल। तो 360 में से रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर को लेस कर देंगे। अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की है 200, इसमें से लेस हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 160 डिग्री। किसकी वैल्यू, एंगल पी ओ आर की। ठीक है, ये वाले एंगल की वैल्यू आ गई 160 डिग्री। अब देखिए ये सेंटर है ओ, इससे हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है ओ पी एंड ओ आर, ये क्या होंगी, रेडियस होंगी। और दोनों रेडियस हैं तो दोनों इक्वल भी होंगे, क्योंकि रेडियस तो इक्वल होती है। एक सर्कल में हम सेंटर से कितनी भी हम रेडियस ड्रॉ करें सब इक्वल होंगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ ओ पी इक्वल टू ओ आर, रीजन रेडियस। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके सामने वाले अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। रीज़न क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं। तो
कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ओ पी आर इक्वल टू ओ आर पी। सो एंगल ओ पी आर इक्वल टू ओ आर पी। ओ आर पी रीज़न क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आर इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। आप देखिए हम एक ये ट्रायंगल ले लेंगे पी ओ आर। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा, वो हम लिखेंगे हम एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर। एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू में 180 डिग्री। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल में 180 के इक्वल होता है। अब देखिए जो गिवन है अब उस पे जाएंगे हम। ये दोनों गिवन है ओ पी आर और ओ आर पी क्या गिवन, सॉरी ये दोनों इक्वल है, हमने फाइंड आउट किया है और ये हमारी दोनों रेडियस थी, रेडियस है तो इक्वल होंगी। तो ओ पी आर एंगल हमें कौन सा चाहिए, ओ पी आर, तो हम ओ आर पी को ओ पी आर से रिप्लेस कर देंगे। जो फाइंड आउट करना होता है उसको रखते हैं, बाकी को रिप्लेस कर देते हैं। तो ओ पी आर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी। ये रीज़न पता लग गया क्यों किया है, सॉरी यहाँ भी ओ पी आर आएगा और रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों अभी हमने दिखाए इक्वल है, ठीक है। प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 ओ पी आर प्लस पी ओ आर एंगल की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी। पी ओ आर ये रहा, कितना था 160 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 160 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 2 एंगल ओ पी आर क्या हो जाएगी वैल्यू 20 डिग्री। अब देखिए एंगल ओ पी आर की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 20/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 डिग्री। इसका मतलब एंगल ओ पी आर की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री, और यही हमें फाइंड आउट करना था, एंगल ओ पी आर की वैल्यू यही फाइंड आउट करनी थी, हमने 10 डिग्री फाइंड आउट कर ली। क्लियर, दिस इज आवर आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 एंगल ए बी सी 69 गिवन है, एंगल ए सी बी 31 गिवन है, फाइंड करना है बी डी सी, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ बी ए सी ये एंगल, तो इस एंगल को मैं इसके इक्वल लिख सकती हूँ, यस। क्यों, क्योंकि सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं, ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे ये एंगल चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगी, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल देखिए ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि दो एंगल तो हमारे पास गिवन है। थर्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू में 180 डिग्री। रीज़न एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना आपने, कुछ भी आप प्रूव करते हैं उसके साथ में अगर आप कोई भी रीज़न दे रहे हैं तो मतलब जैसे मैंने ये तीनों सम 80 के 180 के इक्वल दिखाया तो मुझे रीज़न देना है, और ये कंपलसरी है। थ्योरम्स में रीज़न बताना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ए बी सी 69 डिग्री है, ए सी बी 31 डिग्री है, एक प्लस बी ए सी इक्वल टू में 180 डिग्री। नाउ एंगल बी ए सी इक्वल टू में 180 माइनस इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 100, तो एंगल बी ए सी हमारा कितना आ गया 80 डिग्री। क्लियर। अब देखिए नाउ ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अभी हमने बताया क्यों, क्योंकि एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल हैं। नाउ एंगल बी ए सी इक्वल टू सी डी बी। रीज़न एंगल्स इन
same segment are equal. So BAC 80 डिग्री है तो एंगल CDB ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा और यही हमें फाइंड आउट करना था। CDB लिखो या BDC लिखो एक ही बात है। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो, और लिख दिए जैसे एंगल BDC इक्वल टू में 80 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। दिस इज आवर आंसर। होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। कुछ भी कहीं भी कोई डाउट आपको लगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।